प्यारे बच्चों, आप सभी को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे और आपकी पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक उर्दू पढ़ने वाले हैं, यानी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आज हम लोग उर्दू पढ़ने वाले हैं। यानी आज हम आपको उर्दू पढ़ना और लिखना दोनों चीज़ सिखाएंगे। अगर कोई बच्चा अगर उर्दू का अलिफ भी पढ़ना नहीं जानता है तो इंशाल्लाह अब उसको उर्दू का अलिफ भी पढ़ना आएगा। और बतौर ख़ास अगर वो बच्चा, तो याद रखना कि अलिफ भी लिखना नहीं जानता है तो उसको हम यहाँ लिखना भी सिखाएंगे और पढ़ना भी सिखाएंगे। इससे पहले के वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे और बताए थे कि बेसिक उर्दू क्या है, और बेसिक उर्दू में अलिफ से या तक जो हरूफ है उनके बारे में हम आपको बताए भी थे, पढ़ना कैसे है लिखना कैसे है। तो उसी का आगे आज हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले बाबू? हिंदी में जो आपका होता है तो उससे हम लोग उर्दू में ट्रांसलेट करने सीखेंगे, यानी उर्दू में क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले होते हैं, है कि नहीं? तो इससे पहले कि जैसे कि हम आपको बताए थे, जैसे आप क्या है अलिफ है, इसी तरह से आगे आप हम लोग पढ़े थे बा ता है कि नहीं बाबू? इसी तरह से टोटल आपका या तक तो हमने आपको पढ़ के बताया था और लिख के बताया था। ये अलिफ है, अगर अलिफ का देखेंगे अगर क्या होता है अलिफ का, हम लोग अंग्रेजी में ये मतलब हिंदी में देखेंगे तो ये आपका अलिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? इस तरह से ये आपका अलिफ हो जाता है। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं इस तरह से अलिफ। अब ये लफ्ज़ बा का क्या होगा? बा का आपका बौ हो जाएगा। इसी तरह से ता का आपका तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? तो हो जाएगा। और ये लफ्ज़ या है तो इस तरह से यो, या का यो हो जाएगा। तो सारे अल्फाज को हमने आपको पढ़ के और लिख के बताया था। तो आज हम लोग उसका उल्टा करने वाले हैं, यानी हम लोग आज दो हरफी पढ़ने वाले हैं। कि कौन हरफी बाबू? दो हरफी पढ़ने वाले हैं। जैसे सिंपल एग्जाम के तौर पर हमने आपको बताया था कि अलिफ से क्या नाम है, अलिफ से या तक जो टोटल हरूफ है, कहाँ से बाबू? तो याद रखना कि अलिफ से या तक, अलिफ से या तक जो टोटल हरूफ है, टोटल जो हरूफ हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं या उनका नाम क्या है? तो याद रखना कि उनका नाम है हरूफ तहज्जी। क्या नाम था बाबू? उनका नाम हरूफ तहज्जी है। अगर आपसे पूछे कि ये बताइए बाबू कि अलिफ से या तक जो टोटल हरूफ हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना कि उनको हम लोग बाबू हरूफ तहज्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हरूफ तहज्जी कहते हैं। ये बातें आपको याद रखना है कि ये ध्यान रखना है। जिस तरह से आपका कोई ना कोई नाम है आपका, आप सभी का, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बच्चा हो या बच्ची हो, मर्द हो या औरत हो, सबका कोई ना कोई नाम हो। बिना नाम का इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। उसी तरह से अलिफ से या तक, या बोलिए ए से लेके जेड तक, कौ से लेके ज्ञा तक, ये सारे जितने भी हैं उसका नाम क्या है बाबू? हरूफ तहज्जी है। और उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? याद रखना कि व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन, ठीक है बाबू, हिंदी में व्यंजन कहते हैं। इस तरह से याद रखना है कि, और अंग्रेजी में हम लोग इसी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। तो ये सारे अल्फाज इस तरह से आपको याद रखना है। तो आगे चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं और ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, फिर मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए आप लोग गौर से देखिए और ध्यान से सुनिए, फिर आपको और मज़ा आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे बाबू? ये आपका जो कौ से लेके आपका ज्ञा तक है उसको हम लोग उर्दू में देखेंगे। उर्दू में इसका क्या है, क्योंकि आप हिंदी हर कोई जानते हैं, हर बच्चा आजकल मकतब में, मतलब बेसिक मकतब में, अपने घर में, अपने जहाँ भी होता है वो तो हिंदी जानता ही है। वो उर्दू में कमज़ोर होता है ज़्यादातर बच्चा। जब ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं वहाँ ज़्यादातर बच्चा क्या करता है, वहाँ उनकी कमज़ोरी होती है। तो अब ये आप लोग जानते हैं कि ये आपका कौ है। क्या है बाबू? ये आपका कौ है। कौ तो हर कोई जानते हैं। अब कौ का होगा क्या? तो याद रखना कि कौ का अगर हम लोग उर्दू देखेंगे, कौ का उर्दू आपका काफ हो जाता है। क्या होता है बाबू? कौ का आपका ये वाला काफ होता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं छोटी काफ। कौन सा काफ कहते हैं बाबू? कौ का आपका काफ हो जाएगा छोटी काफ। इसी को अगर हम लोग जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे का, क्या बोलेंगे बाबू? या बोलेंगे काला। अब यहाँ देखिए एक लफ्ज हम लोग लिखेंगे काला, कौ से हम लोग क्या लिखे हैं? काला लिखेंगे। अब यहाँ लफ्ज कौ का हमने आपको क्या बताया था? कौ बताया था, काफ बताया था। क्या बताया था बाबू? काफ है। और आकार का हमेशा आपका अलिफ होता। आकार का क्या होता है बाबू? हमेशा आपका अलिफ होगा। तो याद रखना कि इस तरह से हम लोग लेंगे, ये आपका काफ अलिफ ज़बर का, और यहाँ लौ है, लौ का आपका लाम आता है, और आकार का भी हमने आपको बताया कि अलिफ आता है। क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका काला हो जाएगा। बिल्कुल हमने कुछ किया नहीं किया, बिल्कुल आसानी के साथ बस मिला दिया है। इसी तरह से उसके बाद ख आता है। क्या आता है बाबू? ख। ख का आपका क्या हो जाए, तो अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं के एच ख, और उर्दू में बोलते हैं क, काफ में हा लगा खा। ये काफ लगा है, उसके बाद इस तरह से हम लोग खा लगा दिए। क्या हो जाएगा बाबू? खा हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग बोलेंगे हिंदी में खाला। क्या बोलेंगे बाबू? खाला।
अब यहाँ देखिए खाला लिख दिए। अब खाला जो लिखे अब खाला का उर्दू हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं कि उर्दू कैसे होता है उर्दू में। देखिए खाला का हम लोग ये करेंगे, काफ में हा लगा खा, क्या बाबू, काफ में हा लगा खा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये ख हो जाएगा। और आकार का भी हम फिर बता रहे हैं कि अलिफ हो जाएगा, अलिफ खींच दिए। यहाँ लौ का क्या हो जाएगा बाबू, लौ का लाम होगा और आकार का अलिफ हो जाएगा। बताइए खाला हुआ कि नहीं। अगर अलग अलग करके भी देखेंगे, काफ में हा लगा खा, उसके बाद लाम, उसके बाद काफ जोर, काफ हा जोर, लाम जोर, फिर अलिफ जोर, अलिफ, अलिफ बराबर क्या है बाबू, अलिफ बराबर क्या हो जाएगा, खाला हो जाएगा। हुआ कि नहीं। मिला के हम उसको हम लोग लिख सकते हैं आसानी के साथ, ये आपका खाला हो जाएगा इस तरह से। आगे देखिए उसके बाद आता है गौ, क्या था बाबू, गौ। गौ का आप जानते हैं कि गौ का क्या होता है बाबू, जी होता है। और उर्दू में गौ का आपका ये गौफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाफ कहलाएगा। और गाफ हम लोग सिंपल बस आसानी से लिखते हैं, ये आपका इस तरह से ये गाफ हो जाएगा। साथ साथ आप लिखने की भी आपको प्रैक्टिस करना है, लिखना भी साथ में है, फिर आपको लिखना और पढ़ना दोनों भी आ जाएगा। ठीक। आगे देखिए गाफ का अगर हम लोग लिखेंगे गाय, क्या है बाबू, ये देखिए आपका इस तरह से हम लोग लिख दिए गाय। अब गाय जो हम लोग लिखे हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये गाय लिखे हैं। गाय का उर्दू में हम लोग क्या लिखेंगे, ये गौ का हम लोग गाफ लिख देंगे, गौ का गाफ लिख दिए। गौ का ये देखिए गाफ कर दिए, क्या कर दिए बाबू, गौ का गाफ कर दिए। और आकार का आपका अलिफ कर दिए, तो क्या हो जाएगा गा। और उसके बाद यो का ये इस तरह से हमजा या गाय हो जाएगा, गा ए, ये आपका गाय हो जाएगा। यहाँ लेकिन नहीं देते हैं, लेकिन वहां पे हमजा या देते हैं। यो का क्या हो जाएगा आपका, ये वाला या हो जाएगा, इस तरह से ये आपका गाय कहलाएगा। चलिए आगे लफ्ज है, इसी तरह से एक लफ्ज है आपका, क्या है बाबू, एक वर्ड है, एक क्या है, एक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं घौ, क्या बोलते हैं बाबू, इसको घौ बोलते हैं। और घौ को अंग्रेजी में जी एच घौ कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, जी एच घौ। और घौ का देखिए गाफ में हा लगा घा, क्या बोलते हैं बाबू, गाफ में हा लगा घा, ये आपका घौ कहलाता है। अगर बोलेंगे एक लफ्ज हम लोग बोलेंगे घर, क्या बोलेंगे बाबू, ये आपका हो जाएगा घर। हिंदी में घर जानते हैं। घौ का हम लोग क्या लिखे थे, मतलब याद रखना गाफ में हा लगा घा, गाफ में हा लगा घा, उसी बात रो का आपका रा हो जाएगा। सिंपल से क्या हो गया। अब इतना तक आप लोग आसानी से देख लिए, सीख भी लिए, क्या आया कि नहीं। तो साथ साथ आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है, समझना भी है आखिर कौ का क्या होता है, खौ का क्या होगा, गौ का क्या होगा, घौ, और अंग क्या होगा। और अंग का एन और जी होता है, अंग का क्या हो जाएगा बाबू, एन और जी, या इसी को हम लोग कहाँ बोलते हैं, या इसका आपका कुछ आता नहीं, बस ऐसे ही हम यहाँ लिख दिए है। लेकिन अंग का ज्यादातर आपका इस्तेमाल या यूज नहीं होता है। चलिए इसी के साथ फिर आगे देखेंगे, आगे आपको फिर मजा आ जाएगा। देखिए आगे पे एक वर्ड है आपका चौ है, क्या है बाबू, एक वर्ड आपका चौ है। अगर चौ को देखेंगे, चौ को अगर हम लोग हिंदी में देखते हैं, अंग्रेजी में देखते हैं CH आपका चौ पढ़ते हैं, लेकिन उसी को उर्दू में ये आपका चा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बाबू, ये आपका चौ पढ़ा जाता है। अगर हम लोग लिखेंगे चाचा, क्या लिखते हैं बाबू, चाचा। अब यहाँ देखिए चाचा लिखे कि नहीं, चाचा को अगर हम लोग अलग करके लिखे, चौ का क्या कर दिए, चौ का चा कर दिए, और आकार का अलिफ कर दिए, फिर यहाँ भी चाचा। अब देखिए आसानी के साथ आप लोग, बिल्कुल बेसिक है, मजा आ जाएगा। अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका छौ आता है, छौ का क्या हो जाएगा बाबू, छौ का हम लोग बोलते हैं CHH छौ, CHH छौ होता है। और उर्दू में हम लोग बोलते हैं चौ, चा में हा लगा छा, चा में हा लगा छा। अब देखिए पहले हम लोग चा लिखे थे, क्या लिखे थे बाबू, ये आपका चा, उसके बाद जोर हा बना दिए, क्या करा दिए, चा जोर हा बना दिए, आपका क्या हो जाएगा बाबू, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। चा जोर हा बराबर चौ में हा लगा छा हो जाएगा। अब बोलेंगे हम लोग छाता, क्या बोलेंगे बाबू, हम लोग बोलते हैं छाता। अब यहाँ देखिए छाता जो बोलते हैं, हमने आपको छौ का क्या बोला है, छौ का हमने आपको बताया चा में हा लगा छा, चा में हा लगा छा लिख दिए, चा में हा लगा छा लिख दिए। और आकार को हम बार बार बताते हैं कि आकार का आपका अलिफ हो जाएगा। और ये आपका तो आकरता है, तो आकरता छाता। बिल्कुल आसान है, कोई एकदम डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद आपका झौ है, क्या है, जौ है, जौ का आपका जे होगा। और इसी को हम लोग उर्दू में जीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, जीम बोलते हैं। अब जीम हम लोग सिंपल से आसान से लिखते हैं, ये आपका जीम हो जाएगा इस तरह से। ठीक, आप लोग साथ में लिख भी सकते हैं, हमने कैसे लिखा आसानी के साथ, ये आपका जीम हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं जहाज, क्या बोलते हैं बाबू, ये देखिए हम लोग बोलते हैं जहाज।
अब जहाज का आप लोग देख सकते हैं कि जौ का हमने क्या बनाया था, जौ का जीम दे दिया था, और ये आपका हौ है, छोटी हौ है, छोटी हौ को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, हौ हो जाएगा, और ये आपका आकार है तो इसको ऊपर उठा देंगे, क्या हुआ, जहा। फिर ये आपका जौ है तो आपका जहाज नहीं होता है, जा दे देंगे थोड़ा सा, ये आपका जहाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, इस तरह से आपका। अगर इसके नीचे बिंदु दे देंगे, बिंदु इस तरह से जो नुक्ता होता है इसके नीचे नहीं लगेगा, लेकिन इसके नीचे में जो बिंदु लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं जीम नहीं जा, जीम और जा ये बिंदु लगने से फर्क हो जाता है, जहाज ये हो गया। उसके बाद आगे देखिए बाबू, आगे उसके बाद आपका है ये झौ, क्या है बाबू, ये आगे आपका झौ है, और झौ को हम लोग अंग्रेजी में जानते हैं जे एच, जे एच आपका झौ होगा। उसके बाद जीम में हा लगा झा, यहाँ देखिए आपका ये पहले क्या इस्तेमाल किया बाबू, ये हम जीम लिख दिए, ये जीम लिख दिए, उसके बाद बराबर ये आपका हा, जीम जोर हा बराबर क्या हो जाएगा, जीम में हा लगा झा। अब हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, झाड़ू, झाड़ू, ये आपका झाड़ू हो जाएगा। अगर झाड़ू को देखेंगे ये आपका झौ है, झौ का हमने अभी आपको बताया जीम में हा लगा झौ, जिम में हा लगा झा हो जाएगा, और आकार का बार बार बता रहे, आकार का आपका अलिफ हो जाएगा झा। ये रो है, बड़ी रो है, तो बड़ी रो का क्या करेंगे, बड़ी रा देंगे। ये दीर्घ ई है तो उसको हम लोग वाऊ कर देंगे, क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका झाड़ू कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू, झाड़ू। चलिए उसके बाद एक लफ्ज़ आपका यहाँ है, क्या है, यहाँ, यहाँ का यौनो यहाँ, ये यहाँ, बस ऐसे ही कुछ अल्फाज जो इसके आखिर में है ये बस यूं ही इस्तेमाल होता है, यूं ही ऐसे बार बार आपका रिपीट होता है, लिखा जाता है, ठीक है बाबू। चलिए तो बताइए यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं। चलिए फिर आगे चलते हैं इसी के साथ हम लोग। उसके बाद आता है आगे नंबर आपका आता है टॉ का, क्या है आगे नंबर आता है बाबू, आपका टॉ का नंबर आता है। देखिए टॉ क्या है, ये आपका टॉ है, ठीक। टॉ का आपका टी होता है, उसी को हम लोग याद रखना कि उर्दू में बोलते हैं ता, क्या बोलते हैं बाबू, ये टा है, एक आपका ता है, एक टा है, फर्क याद रखना है। ये आपका एक छोटी वाली ता है, ये आपका बड़ी वाली टा है, ठीक। इसको हम लोग तो बोलते हैं, तो ये आपका टो हो जाएगा, ठीक। दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग है, दोनों बातें आपको याद रखना है। जैसे आपका ये टा है तो याद रखना है क्या बोलते हैं, टमाटर, क्या बोलते हैं बाबू, टमाटर, टमाटर। अब टमाटर को हम लोग इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे, अब यहाँ देखिए टो का हम लोग क्या कर दिए, ये आपका टा लिख दिए, मौ का आपका मीम हो जाएगा, मौ का क्या हो जाएगा बाबू, मौ का आपका इस तरह से मीम हो जाएगा, और आकार का इसी को हम लोग कर दिए टमा, फिर टो हो गया, ये टो कर दिए, फिर क्या कर देंगे, इसी को हम लोग मिला देंगे, टमाटर। जहां मिलने का रहेगा वहां आपको मिलाना है, बतौर खास जहां आपका जैसे अलिफ आया, अलिफ के आगे हम लोग कुछ मिलाएंगे वो लाम बन जाएगा, राग में अगर कुछ मिलाएंगे कुछ वो रा बाकी नहीं रहेगा, तो जहां मिलने का है वहां आपको मिलाना है। आगे देखिए उसके बाद आगे का सेंटेंस देखिए, आपको मजा आ जाएगा। आपके उसके बाद टॉ के बाद आपका ठॉ होता है, टी एच ठॉ, और उर्दू में उसको हम लोग बोलते हैं टा में हा लगा ठा, क्या बोलते हैं बाबू, ये आप बोलते हैं ये टा, उसके बाद जोर, उसके बाद हा बराबर क्या हो जाएगा, टा में हा लगा ठो, ठो को हम लोग देखिए हम लोग बोलते हैं ठठेरा, क्या बोलते हैं बाबू, ठठेरा। अब ठठेरा को हम लोग अगर उर्दू में जानेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ठो, क्या कहिए, टा में हा लगा ठो, ठ ठेरा, डबल डबल इस्तेमाल किए ठठे, याद रखना कि ठठेरा, ठीक। इस तरह से आपका ठठेरा भी हो जाएगा। आगे का उसके बाद आगे आपका आता है डॉ, क्या है बाबू, आगे उसके बाद है डॉ है, डॉ का डी, डी होता है उसके बाद, और उर्दू में होता है डाल, उर्दू में डाल होता है। अब हम लोग लिखेंगे डमरू, क्या लिखेंगे बाबू, डमरू, देखिए आप लोग डमरू, डमरू। अब यहाँ डमरू का आप लोग देखिए कि डॉ का हमने क्या लिखा था, डॉ का डाल लिखा, और मौ का आपका मीम हो जाएगा, और इसी के साथ क्योंकि मीम के साथ कुछ भी हम लोग मिला सकते हैं, मिक्स करते हैं, यह आपका मीम कहलाता है, और रा खींच दिए और आकार दे दिए कि आपका डमरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, डमरू हो जाएगा। ये इसके वजह से दे रहे हैं, ये आपका दीर्घ ई और दीर्घ ई का रू जो कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, यहाँ उसके बदले में हम लोग वाव देते हैं, डमरू हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे का सेंटेंस देखेंगे, आपका ढौ है, क्या है बाबू, ये आपका ढौ है, और ढौ का डी एच आपका ढौ कहलाता है, और डाल में हा लगा ढा, डाल में हा लगा क्या कहलाएगा बाबू, ढा कहलाएगा। अब यहाँ देखिए तो डाल और हा अलग अलग है, क्या बोलेंगे, ढक्कन, क्या है बाबू, ढक्कन। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं ढक्कन। अब ढक्कन का देखिए यहाँ आसानी से लिखेंगे, डाल में हा लगा ढक,
डाल में हा लगा, ये आपका ढौ हो जाएगा। और कौ का आपका क्या कहलाएगा, अभी हमने आपको बताया था, काफ कहलाएगा। मिला सकते हैं ढक। और नौ का आपका नून हो जाएगा। नौ का क्या हो जाएगा बाबू, आपका नून हो जाएगा। इस तरह से आपका ढक्कन भी हो गया। कुछ हमने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा आपको मेहनत लगाया, थोड़ा सा माइंड लगाया, दिमाग लगाया, आपका यहाँ आसानी से आपका हो गया, बन गया। उसके बाद ये आपका नौ है, नौ का एन होगा और नौ का आपका नून होगा। बोलते हैं नाना। क्या बोलते हैं बाबू, एक वर्ड बोल हम लोग बोलते हैं नाना। अब यहाँ देखिए, नौ का नून होगा, नौ का आपका नून और आकार का अलिफ, या फिर नौ आकार नौ, नाना हो गया। इस तरह से आपका ये भी समझ में आ गया, आया कि नहीं। चलिए उसके बाद आगे देखिए, आगे फिर आपकी बारी आती है तौ की। किसकी बारी आती है बाबू, आगे आपकी तौ की बारी आती है। अब यहाँ तौ देखिए, तौ कैसे है, तौ किस तरह से है, वो आपको यहाँ भी समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो इसी के बीच में एक शेर हम पढ़ के सुनाते हैं कि मोहब्बत से वफा तूने, न हम तेरे हैं, ये जहाँ किस चीज़ की है। तो इस तरह से एक शायर भी है, बहुत मशहूर शायर है कि तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मी, मिलेंगे लाख हंसी इस ज़माने में सनम, तू अकेली तू नहीं, तू अकेली तू नहीं। चलिए देखिए आगे फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं बाबू तौ। क्या है ये आपका तौ है। तौ का आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका तौ का टी होगा, तौ का टी हो जाएगा। और उसी को हम लोग उर्दू में बोलते हैं ता। उर्दू में क्या बोलते हैं बाबू, ता बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, ये सैंपल्स हम लोग उर्दू में लिखते हैं ता। इस तरह से आपको आसानी से लिख लेंगे। आगे हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो आकार ता, लो आकार ला, क्या कहलाएगा बाबू, ताला। अब यहाँ देखिए, ये आपका तौ का हमने क्या लिखा था, तौ का ता लिख दिए, ठीक, ता हो गया। और आकार का अलिफ हो गया। उसके बाद लौ आकार ला है, क्या है बाबू, लौ, लौ का आपका लाम है और आकार का अलिफ है, क्या हुआ, ये आपका इस तरह से ताला हो गया। क्या हुआ, ताला। उसके बाद देखिए फिर आगे है कि आपका तो के बाद ठो है, टी एच, ठो। और ता में हा लगा, ठो, ता जोर हा बराबर, ता जोर हा बराबर आपका थो कहलाएगा। अब थो हम लोग बोलते हैं थाली। क्या बोलते हैं बाबू, ये आपका थाली, ठीक। ये आपका थाली के देखिए, ता में हा लगा था, ता में हा लगा था। और आकार का क्या देंगे बाबू, आकार का अलिफ देंगे और लौ का लाम देंगे। और या यह मतलब दीर्घ ईकार है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या कर देंगे थाली। क्या हुआ बाबू, इस तरह से आपका थाली कहलाएगा, ठीक। आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। ये लौ दीर्घ ईकार ली, यानी लाम या जिर ली, थाली। उसके बाद देखिए फिर आगे आपका डॉ है। डॉ का आपका डी होता है और उसका दाल होता है, ठीक। दो का आपका क्या हो जाएगा बाबू, डी होगा अंग्रेजी में, और उर्दू में दाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, दाल। एक बात याद रखना, एक आपका ये दाल होता है, ठीक, एक ये वाली दाल होता है, ये दाल होता है, एक डाल होता है, ठीक। ये आपका दो हुआ। दो का हम लोग क्या बोलते हैं, दादा लिखेंगे, दादा। अब यहाँ देखिए, दादा का लिखेंगे तो दो का हम लोग दाल देंगे और आकार का बार बार कह रहे हैं कि अलिफ, फिर दादा। ये इस तरह से आपका दादा कहला दिया। हम कुछ किए, कुछ नहीं किए, बिल्कुल आसानी के साथ आपका यहाँ दादा भी कंप्लीट हो जाएगा, दादा भी आप लोग लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका ये लफ्ज़ आपका ढौ आता है। क्या आता है बाबू, ढौ होता है। ढौ को हम लोग बोलते हैं डी एच, ढौ। डी एच क्या लिखते हैं बाबू, ढौ कहलाते हैं। इसी तरह से दाल में हा लगा धा, दाल में हा लगा धा कहलाता है। और दाल में हा लगा धा ऐसे लिखते हैं, जानते हैं कि दाल जोर हा बराबर ढा। क्या बोलते हैं बाबू, धा, धान लिखिए, धान। अब ये हम लोग धान लिख दी, क्या लिखे बाबू, धान लिखे। तो धान का ये धौ का क्या हो जाएगा, तो याद रखना कि धौ का आपका दाल में हा लगा धा, दाल में हा लगा धौ, ये आपका दाल में हा लगा धा, ये आपका धौ कहलाएगा। और आकार का बार बार बताते हैं, आकार का अलिफ होगा और नौ का आपका नून हो जाएगा। नौ का क्या होगा बाबू, धान। इस तरह से आप लोग धान लिख लिए। उसके बाद आगे देखिए, आगे इसी तरह से अगर देखेंगे आप लोग, आगे का देखेंगे, ये आपका नौ है। क्या है, नौ है। नौ का हम लोग अंग्रेजी में जानते हैं कि एन होता है। क्या होता है बाबू, एन होता है। और उसी नौ को हम लोग उर्दू में जानते हैं नून। क्या जानते हैं, नून। अगर नून को हम लोग लिखेंगे, बोलेंगे नानी, जो लोगों की मैडम होती है, नानी। क्या है बाबू, नानी। अब नानी को हम लोग देखें, नौ का हमने क्या बताया आपको, नौ का नून बताया और आकार का अलिफ, फिर वही सेम सेम कर देना है, हुआ। ये नाना हो जाएगा, नून अलिफ, और ये नौ दीर्घ इकार, नौ का फिर नून किए और दीर्घ इकार का आपका ये या दे दिए, नानी। हुआ कि नहीं।
नौ का नून किए और आकार का अलिफ, यहाँ फिर नौ का नून और ये दीर्घ इकार का या कर दिए, या आपका इस तरह से नानी हो जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक। यहाँ तक आप लोग देख लिए, समझ गए। चलिए आगे फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे फिर मजा आ जाएगा समझने में। चलिए, तो इसी के साथ एक शेर सुनाएंगे कि हिनाई दस्त पे मोती सिया बादल न बरसा, हिनाई दस्त पे मोती सिया बादल न बरसा, बरस कर छट गया बादल था जो निकल आया। चलिए, बहुत मज़ा आया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, इसी के साथ आगे देखते हैं, आप लोगों को मज़ा आएगा आज पढ़ने में। देखिए पहला वर्ड आपका पौ है। क्या है बाबू? पौ है। अब पौ का हम लोग अंग्रेजी में पी बोलते हैं। पौ का पी, ये तो पहले आप लोग बचपन से हिंदी और अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन उर्दू में कमी है तो उर्दू हम लोग आपको सिखा रहे हैं। पौ का आपका पी हो जाएगा, और उसको हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं बाबू? पा बोलते हैं। उर्दू में पा बोलते हैं। जैसे हम लोग एक वर्ड बोलते हैं पापा, क्या बोलते हैं बाबू? पापा, डैडी। तो अब देखिए, पौ का हमने आपको बताया पा होगा, पौ का पा होगा और आकार का अलिफ कर देंगे, और वही सेम सेम कर देंगे। यहाँ आपका क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका पापा कहलाया। हमने कुछ नहीं किया, बस आसानी के साथ आपका यहाँ वो पापा हो गया, पापा पढ़ा गया, समझिए। उसके बाद आपका आता है फौ। उसके बाद क्या आता है बाबू? फौ आता है। और फौ का देखिए पी एच, फौ, पी एच, फौ। और उसको उर्दू में देखिए, ये पा है, उसके बाद ये आपका जोर है, ये आपका हा बराबर है, क्या दोनों मिला के क्या हो जाएगा? फा हो जाएगा। दोनों मिला के फा हो जाएगा, और मिला के लिखने में कुछ दिक्कत नहीं है। ये आपका पा ऐसे कर देना, सिंपल से ये फौ बन गया। क्या बन गया बाबू? फा। अब हम लोग बोलते हैं फूफा। क्या बोलते हैं बाबू? अंग्रेजी में, हिंदी में लिख सकते हैं फूफा, फूफा। अब देखिए फूफा लिखे हैं। अब फूफा जो लिखे हैं, इसको उर्दू में अगर कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है। फौ का बार बार बोल रहे हैं, फौ का फा देना है। फौ का आपका जो फ होगा हिंदी में, इसी को पा में हा लगा फा, आपका फा हो गया। और ये आपका दीर्घ इकार है, तो दीर्घ इकार का आपका वाव कहलाएगा, फू। और ये आपका फिर फ का हम लोग क्या कर लेंगे? फ, पाहच, पी, मतलब पा में हा लगा फा, और आकार है तो इसको अलिफ कर देंगे, फू फा हुआ। कुछ नहीं किए, बिल्कुल आसानी के साथ, थोड़ा सा बस माइंड लगाना है, दिमाग लगाना है, बिल्कुल आसानी के साथ आपका बन जाएगा। चलिए, उसके बाद फिर आगे का हम लोग सेंटेंस देखेंगे, आगे फिर आपको मजा आ जाएगा। फौ के बाद आपका बौ आता है। क्या आता है बाबू? बौ आता है। बौ का देखिए, बौ को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बी, और उर्दू में हम लोग बोलते हैं बा। बस सिंपल तरीका है बनाने का, ये आपका बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बा हो जाएगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं बाबू, जैसे आप लोग बोलते हैं बाबू सोना, है कि नहीं? बाबू, ये आपका बाबू कहलाएगा। अब बाबू को हम लोग क्या करेंगे? बौ का आपका बा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? बौ का बा, और आकार का सिंपल सा अलिफ कहलाएगा। और यहाँ फिर बौ का बा कर दिए, और दीर्घ इकार का वाव कर दिए, हो गया आपका बाबू। कुछ किए? कुछ नहीं किए। ये आपका बिल्कुल आपके तरह हमने ये लिखा है, अलग अलग करके। अगर हम लोग लिखेंगे सिंपल से, ये आपका बाबू कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका बाबू हो जाएगा। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी के साथ आप लिख सकते हैं, देख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आके देखिए, भौ के बाद आपका भौ आता है। भौ के बाद क्या आता है बाबू? भौ आता है। और भौ को हम लोग अंग्रेजी में बी एच, भौ कहलाता है, बी एच, भौ कहलाता है। और उसी को उर्दू में बोलते हैं बा जोर हा बराबर। क्या है बाबू? बा जोर हा बराबर, ये आपका भौ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भौ कहलाएगा। अब हम लोग इसको लिखेंगे भालू। क्या लिखेंगे बाबू? ये आपका ये हो जाएगा भालू। अब यहाँ देखिए, ये भालू हुआ। अब भालू को हम लोग क्या करेंगे? ये बा में हा लगा भा, बा में हा लगा भा, और इसको आकार है तो आकार कर देंगे भा, और लौ को तो याद रखना लाम, और दे, ये जहां भी दीर्घ इकार आएगा तो याद रखना कि दीर्घ इकार का हमेशा आपका वाव आएगा। क्या कहलाएगा बाबू? साथ में वही मिला देंगे, क्या हुआ? भालू। बिल्कुल आसानी के साथ, हमने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सैंपल से जो चीज लिखा था उसी का हम लोग तर्जुमा कर दिए। फिर देखते हैं, एक वर्ड और है आपका। क्या है बाबू? ये आपका मौ है। मौ का हम लोग एम बोलते हैं, और उसी को हम लोग उर्दू में मीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौ का हम लोग मीम बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग मौ बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं मामी। क्या है बाबू? मामी। मामी सबकी बहुत फेवरेट होती है। तो अब मामी का ये जो मामी लिखती है, हिंदी तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये लफ्ज़ मौ का हम लोग क्या किए? ये आपका मीम कर दिए, मीम बना दिए। ये आपका मीम कहलाएगा। और आकार का बस इसी के साथ हम लोग कर देंगे, आकार का अलिफ कर देंगे, माँ हो गया। अब यहाँ देखिए, फिर मौ है तो फिर मीम कर दिए, और ये आपका ये दीर्घ इकार है, इसको हम लोग या बना दिए। क्या हो जाएगा? मामी। क्या होगा बाबू? मामी। हुआ कि नहीं? चलिए, यहाँ तक भी आप लोग देख लिए, समझ में आ गया? देख लिए एक बार फटाफट समझ जाइए। उसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे, फिर आगे आपको मजा आ जाएगा। चलिए, उसके बाद आगे का सेंटेंस है, तो आप देखिए यहाँ आपका क्या है बाबू? यो है। ठीक, यो देखिए, यो क्या है?
उसके बाद आपके आगे आता है यो। क्या है बाबू? ये आपका यो है। यो का आपका क्या होता है? वाई। यो का वाई होता है। इसी को हम लोग हिंदी में या भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? या कहते हैं। अगर हिंदी में इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, उर्दू में इस तरह से लिखिए, ये आपका यो कहलाएगा, और हिंदी में याक। क्या लिखते हैं बाबू? याक कहलाते हैं। और याक का अगर हम लोग तर्जुमा करेंगे तो यो का आपका या दे दिए, एक छोटा सा या दे दिए, जहां मिलना रहेगा या कर देंगे, और आकार का इसी के साथ अलिफ कर देंगे या। और ये आपका काफ है तो क्या हो जाएगा? काफ का आपका मतलब कौ का काफ हो जाएगा। या हुआ, कुछ किए कुछ नहीं किए, बिल्कुल आसानी के साथ वो आपका याक बन गया। उसके बाद आगे एक लफ्ज आता है आपका रो। क्या कहलाता है बाबू? ये आपका रो है। रो को हम लोग अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो याद रखना कि रो को आर कहते हैं। रो को आर कहते हैं, और आर को ही हम लोग उर्दू में रा बोलते हैं। इस तरह से आपका रा कहलाएगा। क्या बन जाएगा बाबू? ये आपका रा बन जाएगा। और रा को हम लोग देखेंगे तो र, रमन, या बोल देंगे रमज़ान। क्या कहलाएंगे बाबू? रमज़ान, रमज़ान। देखिए, अब रमज़ान यहाँ हम लोग लिखिए, अब बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ये वर्ड लिखने में फिर पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ सारा वर्ड देखिए। सबसे पहले हम लोग रॉ करेंगे। रॉ का आपका हमने आपको क्या बताया? रॉ का हमने आपको बताया रा। रॉ का क्या बताया बाबू? फटाफट आप लोग बोलिए। रॉ का हमने आपको रा बताया। फिर दूसरा वर्ड आता है आपको मी मो। मौ का आपका क्या बताया? क्या होगा बाबू? मौ का इस तरह से आपका मीम हो जाएगा। मौ का ये आपका मीम कहलाएगा। रम, ये छोटा सा मीम लिखेंगे, आधा मीम। उसके बाद देखिए ये आपका जौ है। क्या है? जौ है। तो जौ यहाँ बिंदु दे दिए हैं तो आपका ये ज्वाद कहलाएगा। अब ज्वाद के लिए थोड़ा सा ये आपका हमने ज्वाद बना दिया। क्या बना दिया? अब यहाँ सिंपल से देखिए, ये आप हम लोग रॉ लिख दिए, ये आपका इस तरह से मौ लिख दिए, ठीक, मीम हुआ। और ये ज्वाद लिखे, ठीक, ये आपको ज्वाद लिख के छोड़ दिए, इसको इसमें मिला दिए, हुआ क्या? रमज। और आकार आता है, आकार का आपको हम बताया कि आकार का अलिफ आता है, रम जा। और ये आपका नौ है तो नौ का क्या हो जाएगा? नून हो जाएगा। हुआ कि नहीं? बिल्कुल मज़ा आया होगा आपको। चलिए, इसी बात पर आप लोग फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए तो, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर आगे चलते हैं। उसके बाद आगे वर्ड आपका आता है मौ। क्या है बाबू? लौ। लौ है। लौ का हम लोग एल बोलते हैं, और उसी को उर्दू में तो याद रखना कि लाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? यार तुम लोग मेरे लाले हो, चलो मेरे लाडले और लाडलियो, मेरे लाडले और लाडलियो। अब एक लफ्ज आपका आता है लाला। क्या बोलते हैं बाबू? लाला, लाला, या बोलते हैं लाडला। लाडला ज़्यादा मज़ा आएगा आपका, ये लाडला। क्या बाबू? ये आपका लाडला। चलिए, लाडला का आप देखिए, लौ का हमने आपको क्या बताया? लौ का लाम बताया। और आगे आपका आकार है तो आकार का क्या हो जाएगा बाबू? आकार का आपका अलिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका ला हो जाएगा। और ये आपका डा है, डॉल है। क्या है? डा मतलब डॉ है तो डॉ का आपका दाल हो जाएगा। दो का आपका ये बड़ी डाल लाड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लौ है, लौ का फिर आपका लाम हो जाएगा। लौ का क्या हो जाएगा बाबू? ये आपका लाम। फिर आकार है तो अलिफ कहलाएगा। क्या हुआ? लाडला हुआ। लाड, लाडला और लाडलियो, यह आपका इस तरह से हो जाएगा। आगे देखिए, एक वर्ड आता है आपका वो। क्या आता है बाबू? वो को हम लोग अंग्रेजी में जानते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो को डब्लू कहते हैं या फिर वी कहते हैं। डब्लू या फिर वी कहते हैं। और उसी को हम लोग देखेंगे, इसी को हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं? वो यानी वाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वाव। वाव इस तरह से हम लोग लिखते हैं वाव। ये आपका वाव कहलाता है। ठीक है बाबू, ये आपका वाव कहलाता है। ये इस तरह से आपका ये अल्लाम कहलाता है। अब है हम लोग बोलेंगे वाक। क्या बोलेंगे बाबू? वाक। वाक बोल दिए, और कुछ भी बोल सकते हैं। वाक लिखे हैं तो वाक का वाव का आपका क्या हो जाएगा बाबू? वो का आपका वाव हो जाएगा। और आकार का आपका अलिफ हो जाएगा, और कौ का आपका काफ कहलाएगा। इस तरह से आपका क्या कहलाएगा बाबू? वाक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका वाक बन जाएगा। बना कि नहीं? तो चलिए, एक वर्ड और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपका आगे आता है सौ। क्या आता है बाबू? ये आपका सौ है। तो बड़ी शौ है, बड़ी शौ का एस एच आता है। क्या आता है बाबू? एस एच आता है। और इसी को हम लोग उर्दू में लिखेंगे ये बड़ी शीन। क्या लिखेंगे बाबू? इसको उर्दू में हम लोग लिखेंगे बड़ी शीन। चलिए, लिखेंगे नहीं? बड़ी शीन, ये आपका बड़ी शीन कहलाएगा। और बड़ी शीन का हम लोग बोलेंगे इस तरह से लिखे हैं कि शाक। क्या रंग बालू? साग, साग। तो बड़ी शीन का हम लोग साफ। क्या बोलेंगे बाबू? शाग ही लिख देते हैं। ठीक, ये आपका शाग लिखे। तो इस तरह से याद रखना, ये बरिशीन का आपका ये बरिश आएगा। क्या होगा? बरिश। और आकार का आपका अलिफ आ जाएगा, और गौ का आपका गाफ हो जाएगा। हुआ कि नहीं? ये आपका इस तरह से शाग हो गया। आसानी से आप लोग समझ गए यहाँ तक।
अब क से लेके आप लोग कहाँ तक देख लिए, तो याद रखना कि क से यहाँ तक आप लोग देख लिए, यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो आगे फिर हम लोग देख लेते हैं ये छोटी, जो आपका जो बड़ी शौ के बाद छोटी शौ आता है, जिसको हम लोग तालव्य शौ, मूर्धन्य शौ, दंतीय शौ कहते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे, फिर मजा मजा के साथ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बाबू, यह आपका क्या है, सौ है, सौ का भी आय आपका क्या होगा, एस एच, क्या हो जाएगा बाबू, एस एच होगा। और इसी का आपको देखिए ये बड़ी शौ है, क्या है, ये आपका बड़ी शौ है। तो यहाँ आपको ये बड़ी शौ नहीं, ये आपका छोटी सीन होगा। क्या होगा वो, छोटी, यानी बड़ी शीन, ये आपका बड़ी शीन है। बड़ी शीन से आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना कि हम लोग बोलते हैं शलजम। क्या बोलते हैं बाबू, शलजम, शलजम। चलिए क्या हो जाएगा, ये आपका शलजम। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपका सौ का, सौ का हम लोग शीन कर दिए, सौ का बड़ी शीन कर दिए, और लौ का आपका लाम कर दिए। क्या कर दिए बाबू, लाम। उसके बाद आपका जौ आता है, तो जौ का क्या हो जाएगा, ये आपका जौ का जीम हो जाएगा, शल जम। और मौ है लास्ट में, तो मौ का मीम। हुआ कि नहीं, कुछ किए, कुछ नहीं किया, आसानी के साथ आपका शलजम वाली सबको बस मिक्स कर दिए हैं, मिला दिए हैं। उसके बाद फिर आगे देखिए, आगे फिर आपका क्या आता है बाबू, आगे एक लफ्ज आता है ये छोटी सौ, छोटी सौ। छोटी सौ का आपका क्या आता है, अंग्रेजी में एस बोलते हैं, एस, और इसको छोटी सीन भी बोलते हैं। ये आपका इस तरह से ये छोटी सीन हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं सांप, क्या लिखते हैं बाबू, इस तरह से हम लोग लिखते हैं सांप, सांप। अब यहाँ देखिए सांप का अगर हम लोग लिखेंगे सौ आकार, यानी सीन आकार सा, सीन फिर आकार है तो सीन आकार सा, फिर पौ, पौ का आपका पा होगा, हुआ नहीं, सांप, सांप। और ये 9 बिंदु है, तो इस वजह से हम लोग छोटा सा नून देंगे, तो इस वजह से आपका इस तरह से आपका सांप हो जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, सांप बन जाएगा। फिर आगे देखिए एक लफ्ज आपका हौ है, क्या है, हौ है। हौ को अगर हम लोग अंग्रेजी में एच बोलते हैं, एच, और इसको ये हा बोलते हैं। इस तरह से हम लोग ये वाले हा लिखते हैं, क्या है, इसको दो चश्मी हा या छोटी हा बोल सकते हैं हम लोग। और हा का हल, हा से आपका हल हो जाएगा। और हल को हम लोग उर्दू में कैसे करेंगे, ये छोटी हा है तो छोटी हा को हम लोग ऐसे लिखेंगे आपका छोटी हा, और लौ है तो लौ को इसी में हम लाम को मिला देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, हल। उसके बाद आपका अक्ष आता है, और अक्ष का आपका क्या आएगा, यानी एस एच, क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। और अक्ष का बस ऐसे ही ये सब अल्फाज आपके कम इस्तेमाल होते हैं, अक्ष। उसके बाद आपका तारा, क्या है, टी आर, तारा, इस तरह से उर्दू में तरा होता है। फिर गिया, और जी वाई एन, और ये इस तरह से गिया। ये तीनों अल्फाज आपके कम इस्तेमाल होते हैं, अक्ष, तरा, गिया, जो कि ज़्यादातर मतलब अननोन मुस्लिम हो वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब आपके कम इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उससे पहले जितने अल्फाज पर आपको पढ़ाया और बताए, वो सारे अल्फाज आपके ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, और आपने देख भी लिया और समझ भी लिया किस तरह से आपका क्या होता है। तो बताइए आज की क्लास आपको कैसे लगी। इंशाल्लाह ये क्लास आपको पसंद आया होगा और बहुत मज़ा आया होगा। तो इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, बाय। इससे पहले कि हम लोग फिर मिलते हैं, तो आप लोग चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनका आपका आपका प्यारा चैनल तन उर्दू क्लासेस पे खुश आमदीद है, वेलकम है। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपके दोस्त यार जान पहचान में से जो लोग भी हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उर्दू, ना ही पढ़ना और ना ही लिखना, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं, बाय, खुदा हाफिज़।